नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन। DSSB का आप सबको पता है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। उसका एक और इंडिकेशन जो है वो हमारी तरफ से मिल चुका है। ठीक है, मतलब उसका एक इंडिकेशन जो है वो DSSB की तरफ से दिया जा चुका है और उन DSSB ने पहली बार अपना एक प्रॉपर सिलेबस जारी किया है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि DSSB ने अपना एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर की है सिलेबस के बारे में, जिसको आप सब लोग भी डायरेक्ट साइट से जाके चेक कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो शेयर द PDF ऑन टेलीग्राम एज वेल। देखिए दोस्तों, ये DSSB की साइट है। अगर आप इसमें जाएंगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में, तो जब आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा नीचे आते हुए चलेंगे, है ना, यहां पर आपको एक इंडिकेटिव सिलेबस के नाम से चीज दिख रही है। तो जब आप इंडिकेटिव सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है वो उन्होंने बताया है कि हमारा सिलेबस क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं TD नेचुरल साइंस का। तो देखिए नेचुरल साइंस में उन्होंने क्या क्या दिया है भाई, कि नेचुरल साइंस में आपका इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, लाइट आएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी आएगा, मोशन आएगा। तो ये उन्होंने जो है एक सिलेबस एक प्रॉपर जारी कर दिया है, राइट। तो ये आपको बता दिया गया है कि ये हमारा एक प्रॉपर सिलेबस आने वाला है। ठीक, अब मैं आपको बोलूं तो फिलहाल इसमें अभी सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस नहीं आए हैं। जैसे मैं बहुत ढूंढ रहा था कि मुझे TGT इंग्लिश का मिल जाए, तो TGT का भी एक कोई प्रॉपर सिलेबस डिफाइन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन 4 दिन में ये धीरे धीरे अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। PRT का भी प्रॉपर सिलेबस आ जाएगा, ठीक है, TGT का भी, PP है ना, PGT का भी आ जाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे जैसे जैसे जाएंगे, तो इसमें अगर मैं सेकंड पेज पे जाता हूं दोस्तों, सेकंड पेज में अगर आप जाएंगे तो यहां पर हमारे को PGT के रिलेटेड कुछ सिलेबस दिखना शुरू हो जाएगा हमारा जो है। अगर मैं देखूं तो यहां पर PGT का, यहां पर अगर मैं देखूं दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। इंडिकेटिव सिलेबस कंप्यूटर लाइन साइंस, ठीक है, हाँ जी, यहां पर आ जाइए सिलेबस। और ये देखिए ये हमारे काम की चीज आ गई है एक और। वैसे तो देखिए सबके सिलेबस आप चेक कर लीजिएगा, बट ये PGT इंग्लिश मेल है ना, अगर मैं बोलूं इंडिकेटिव PGT इंग्लिश फीमेल, तो पहले एक बार देख लेते हैं PGT इंग्लिश मेल में क्या दे रहा है। वैसे मेल फीमेल में आई डोंट थिंक सो कोई बहुत ज्यादा फर्क होना चाहिए। तो मेल के अंदर अगर आप देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इन्होंने राइटिंग एबिलिटी भी दे दिया है। अब राइटिंग एबिलिटी को इन्होंने बहुत डिफाइन नहीं करा है कि राइटिंग एबिलिटी में क्या पूछने वाले हैं। अब देखिए जब आपके सामने एक चीज आ जाती है ना, ग्रामर, ग्रामर का मतलब हो गया ऑल। तो मैं हमेशा से मान के चलता हूं कोई भी सिलेबस, मैं जितना भी मैंने आज तक पढ़ा है, मैंने एक बात लिखी है, मैं हमेशा से लिखता हूं भाई सारी इंग्लिश आती है, आप पूरी इंग्लिश को तैयार करते हुए चलिए। जैसे यहां पर ग्रामर लिख दिया, अब मानो कोई यहां पर सिर्फ डिटर्मिनर, टेंसेस, क्लॉजेस, मॉडल वॉइस तैयार करके जाता है, तो मैं कहूंगा भाई इसमें नरेशन कहां है, ठीक है ना। फिर मैं कहूंगा इसके अंदर और चीजें कहां हैं, सेंटेंस टाइप कहां है, ठीक है, और बहुत चीजें हैं जो इसमें नहीं दे रखी, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि सिलेबस डिफाइन हो चुका है। लेकिन अगर आप PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ओवरऑल ही तैयारी करिए। राइटर्स देखिए यहां पे दे रखा है, रेनेसा पोएट है, स्टडी ऑफ पोएट मिडिएवल है, चौसर के बारे में, ठीक है ना, नियो क्लासिकल पोएट है, रोमांटिक पोएट्स, मॉडर्निस्ट पोएट, ब्रिटिश ड्रामा दे रखा है, ब्रिटिश नॉवल दे रखी है, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, अमेरिकन लिटरेचर दे दिया। अब देखिए अमेरिकन लिटरेचर लिख दिया सिर्फ। अमेरिकन लिटरेचर आप समझ रहे हैं कितना बड़ा होगा, कितना वास्ट होगा, अमेरिकन लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ये सिलेबस आपको एक आइडिया तो दे रहा है, बट आपको यह भी ध्यान रखना है कि भाई मुझे अभी भी जो मेरी एक पहले की अप्रोच थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाना है और ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है। तो ये मान के चलिएगा दोस्तों, यहां पर जैसे अमेरिकन लिटरेचर लिख दिया उन्होंने या ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर लिख दिया, तो ये आपको बता रहा है कि आपको एक मेजर पार्ट जो है वो कवर करके जाना ही पड़ेगा। आप जो PGT में नेट लेवल की तैयारी करते थे, है ना, मैं हमेशा से बोलता हूं PGT वाले को नेट लेवल की तैयारी करनी चाहिए, तब वो जाकर एक अच्छा परफॉर्म कर पाता है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर दोबारा एक बार, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं ना, मैं किसी को कुछ वैसे कह रहा हूं, बट एक बात जरूर कहूंगा कि आप अभी भी हाई लेवल ही तैयारी करिएगा, सिर्फ सिलेबस बेस्ड तैयारी मत करिएगा। अब ऐसा नहीं नरेशन नहीं दिया तो मैं नरेशन करके नहीं जाऊंगा,
नाउन नहीं दिया तो नाउन नहीं करूंगा, प्रनाउन नहीं दिया तो प्रनाउन नहीं। अभी भी मेरी अप्रोच वही रहेगी कि मैं एक एक पार्ट जो है ग्रामर का कवर करके जाऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी देखूंगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी देखूंगा, एक एक चीज को मैं कवर करता चलूंगा। टीजीटी का भी सिलेबस आया नहीं है, टीजीटी का जैसे ही सिलेबस आएगा मैं आपको उसको लेकर भी चलूंगा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे पीजीटी के अंदर है ना, पीजीटी के अंदर अगर आप देखेंगे, पीजीटी हिस्ट्री को एक बार ले लेते हैं। देखिए पीजीटी हिस्ट्री के अंदर इंडियन हिस्ट्री, राइज ऑफ मगध, मौर्य सोसाइटी, अगर अब आप देखेंगे तो कितना वास्ट जो है ये इन्होंने दे रखा है। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बताना भूल गया, इंग्लिश वाले में एक बार फीमेल का भी ले लेते हैं। फीमेल का भी मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सेम है, फीमेल का कोई अलग नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो टीएम आता है, जो माना जाता है 20 से 25 नंबर तक का आ जाता है पीजीटी के अंदर, तो यहां पे देखिए टीएम के अंदर भी जो दे रखा है टीचिंग एजुकेशन, इसके अंदर भी आपको लर्निंग एंड टीचिंग दे रखा है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, जेंडर, ये तो मुझे लगता है आप कर लेते हो। ये मुझे लगता है कोई भी एक टीचर जो है ना, वो ये बातें समझता है कि भैया नॉलेज करिकुलम क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, तो ये सारी बातें जो है मुझे लगता है आप लोग कर लेते हैं। दोबारा से एक ही बात कहूंगा, अभी देखिए टीजीटी का आना है और सब चीजें आनी है, और ये सिलेबस का इंडिकेशन पता है क्या है दोस्तों, कि पीछे जो है काम चल रहा है, वैकेंसीज लाने के लिए तैयारी हो रही है। पीआरटी का डिक्लेयर कुछ अभी नहीं हुआ, तो पीआरटी की वैकेंसी भी आएंगी अभी, और ये मान के चलिएगा ये जो एग्जाम है अब जल्दी कराने की तैयारी है, तभी इन्होंने सिलेबस दिया है और सारी चीजें। अब आप कमर कस लीजिएगा, एक हल्का सा इंडिकेशन हमारी तरफ से मिला, सॉरी है ना, DSSB की तरफ से मिला है कि भाई हम काम कर रहे हैं, हम खाली नहीं बैठे, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा आपको हमारी तरफ से डेट्स रिलीज कर दी जाएंगी, है ना, जो भी और फॉर्म्स भरे जाने हैं वो भरवाए जाएंगे, बाकी के लिए एग्जाम की डेट्स रिलीज कर दी जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर लीजिए, है ना। आप सब लोग मेरे साथ है ना 10:30 के वीडियो में जुड़ जाइए। अगर मैं बोलूं तो 10:30 के वीडियो में जुड़ जाइए। मैं बिल्कुल आपको 10:30 AM पर, ठीक है ना, ग्रामर प्लस वोकैब कराऊंगा। लिटरेचर हमारा अलग से बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, वो भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो 10:30 ग्रामर प्लस वोकैब के लिए पूरा कराने की मेरी कोशिश रहेगी। टीजीटी पीजीटी आप चैनल है हमारा, टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग जो है ये हमारा चैनल है बाय टेक्स्ट बुक, राइट। तो इस पर आप सब लोग जुड़ जाइए, और आपके सामने एक नंबर भी दिया है, उस पर भी आप फर्दर डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों सिलेबस आने का यही मतलब है कि अब एग्जाम आने वाला है ना। तो जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। अपने सब्जेक्ट कंसर्न का सिलेबस एक बार जरूर चेक कर लेना, अपना लेवल चेक कर लेना कि आपको उसमें से कितना आता है। एक बात फिर बोलूंगा, अगर कुछ एडिशन डिलीशन आपको बहुत दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना। कई बार होता है कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं, अब ये कैसे आ गया। वो सिचुएशन सबके लिए सेम है। अगर मानिए अमेरिकन लिटरेचर नहीं आता था और आ गया, वो चीज नहीं आती थी आ गया, तो वो सिचुएशन आपके अकेले के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, ठीक। तो तैयारी करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ टेक्स्ट बुक के, आपको एक एक चीज की अपडेट हमारी तरफ से मिलती रहेगी, है ना। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम दीपक है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।